लेकिन बापूजी, आपने वादा किया था। हाँ। वादे तो तुम लोगों ने भी बहुत किए आज तक, लेकिन पूरे किए? लेकिन ये तो हमारा हक है। हाँ। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन शादी में जितना खर्च तुम्हारे पति को करना चाहिए था, उससे ज्यादा मैंने किया है। अब उसके ऊपर तुम इनाम की बात करना चाहती हो, तो उसके पहले मैं वो हिसाब कर लूं। पर बापूजी, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो सारे पैसे दे दिए थे, इसलिए हमें वो 5 लाख रुपए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि लड़की गुजराती होनी चाहिए। अरे कोकी, भगवान का दिया हुआ तेरे पास सब कुछ है, तो तुझे इन पैसों की क्या जरूरत है? बापूजी, इन दोनों को नहीं मिले हैं, मतलब 5 लाख रुपए तो मेरे ही हुए ना। तुम जाके पहले अपने पति से बोलो कि पिछले 4 महीनों का अपने घर खर्च का हिस्सा दे, जो अब तक नहीं दिया उसने। उसके बाद मैं पिछले 10 सालों का भी हिसाब मांगूंगा उससे। उल्टा लाखों उस पर ही निकलेगा मेरा। पांच क्या 50 लाख इनाम देने को मन करता। अगर तुम लोग अपने हक से पहले अपना फर्ज पूरा करते, दिल से अनमोल आशीर्वाद मिलते सो अलग, लेकिन तुम क्या समझो बड़ों के दिल की भावनाओं का मोल। आओ सुनंदा। वैसे नाश्ता तुम तीनों ने आज बहुत अच्छा बनाया है, मीठी बा को बहुत पसंद आया है ना मीठी बा? वाकई में नाश्ता आप लोग ने बहुत अच्छा बनाया है। डोंट फील बैड, लेकिन रेस में दौड़ने से पहले ही बाहर हो गए हम। तुम दोनों का तो ठीक है, मेरे तो हक के गए ना। पुराना हिसाब ही गिनवाना था तो पहले से शर्त ही क्यों रखी? ऐसे 3 महारानियों के होते हुए भी ये घर आज तक टिका है। श्री कृष्ण, ये सब तेरी माया है। जय श्री कृष्ण। डोंट फील बैड, पर ऐसे मुंह लटका कर बैठने से बापूजी पर कोई असर नहीं होगा। भाई, जब इतना मक्खन उन पर काम नहीं किया, तो ऐसे मुंह लटका कर उनका दिल थोड़ी ना पिघलेगा। कहाँ? भाभी, ऐसे रोनी सूरत आपकी भी हो रही है। 5 लाख रुपए आपके भी तो गए हैं ना। तो ये देखिए, ये 5 लाख रुपए ना मेरे लिए ऐसे हाथ का मैल है। भाई, मुझे नहीं चाहिए 5 लाख रुपए। मेरी रोनी सूरत तो इसलिए है कि आप दोनों दुखी हो, आपको पैसे नहीं मिले ना, इसलिए। किसे बना रहे हो तुम कोकी? तुम्हारी हंसती सूरत से ज्यादा तुम्हारी रोनी सूरत को पहचानती हूँ मैं। जब वो 5 लाख रुपए नहीं चाहिए थे तो वो मेथी के थेपले बना बना कर क्यों खिला रही थी बापूजी को? इतना मक्खन क्यों लगा रही थी? हाँ, और भाभी सबसे ज्यादा बापूजी के सामने आप ही बोल रही थी। अरे, हार गई हो तो हार को कबूल करना भी सीखो ना। हारी और मैं? डोंट फील बैड, पर
हार तो बापूजी गए हैं। 5 लाख रुपए मांगकर मैं तो सिर्फ उन्हें परख रही थी। घर के बड़े हैं ना, क्या वो अपना वादा देकर पूरा करते हैं या नहीं? और आप दोनों तो सचमुच हाथ फैलाकर 5 लाख रुपए मांग रही थी। सो आपका दुखी होना तो जायज है। भाई 5 लाख रुपए यूं हाथ से फिसल जाए तो दिल तो दुखेगा ही ना। का नहीं नहीं, किसी भी चीज की यहाँ कमी नहीं है, बस एक ही चीज की कमी है। इस घर में टीवी एक ही है ना, और वो भी मेरी सास के कब्जे में रहता है। गुजराती चैनल से दूर हटे तो देखूं ना। दूसरा टीवी भी तो नहीं है ना जिस पर सीरियल देख सकूं। नहीं माँ, मुझे नए टीवी की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है नया टीवी भेजने की। नहीं। अच्छा, अब आपके नहीं माँ, अब तो मैंने अपनी सासू माँ को ही अपनी माँ समझ लिया है। और क्यों ना समझूं, वो मुझे बेटी जैसा प्यार जो करती हैं। और सच कहूं तो इस घर में सबसे अच्छी हैं वो। माँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं जिंदगी भर उनकी सेवा करूँ और उनके चरणों में रहूँ। और देखो, आप जल्दी से फोन रख दो, क्योंकि मुझे अपनी सासू माँ का कमरा ठीक करना है। ठीक है, जल्दी फोन रख। चलो चलो चलो, हाँ ठीक है, बाय बाय बाय। सासू माँ, आप कब आई? अपनी माँ से बातें कर रही थी। हाँ, वो बस, ओ सॉरी सासू माँ, आपने कहा था कि आपका कमरा साफ कर दूं, लेकिन मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। और हाँ बेटा, जब तुम्हारा दिल चाहे तब तुम्हारी माँ से बातें कर लेना, ठीक है? जी सासू माँ। बिंदिया, जी बिंदिया, तुम्हारे जैसी बहू पाके मैं धन्य हो गई। लाओ, ये चाय के कप मैं ले जाती हूँ। मैं तो धन्य तब होंगी जब इस घर में मेरे लिए नया टीवी आएगा। बस अब कुछ ही देर में वरुण की असली सूरत ससुर जी के सामने आ जाएगी और फिर आ गए महिला आश्रम। लेकिन तुम तो पहली बार आ रहे हो ना? हाँ, हाँ। ये बोर्ड, ये यहाँ कहाँ से आ गया? कल रात को तो यहाँ कुछ भी नहीं था। आओ बेटा, चले। जी पापा। ये रातों रात नजारा किसने बदल दिया?
नमस्ते। आओ समीर। कहाँ? हाँ, वो सामान जो वो डोनेट करना है ना? 1 मिनट, सामान ड्राइवर ले आएगा। पापा ने सब इंतजाम कर दिया है तुम्हारे पैसों से। आओ। सब कुछ ठीक चल रहा है? अच्छा, ये मेरे दामाद हैं, महिला कार्यकर्ताएं हैं। ये आश्रम का कारोबार बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं, है ना बेटा? पापा जी। जुग बेटा, समीर ले आया मुझे, दान करना चाहता था, कह रहा था कि मेरे हाथ से करवाएगा। आओ बेटा। कैसी है माँ जी? आपकी कृपा है। आती हूँ माँ जी। तुम यहाँ? मैं यहाँ इस आश्रम में हफ्ते में कम से कम 3-4 बार आता हूँ। मुझे इन सब की सेवा करने में बहुत शांति मिलती है। यूं समझ लो कि मैं सेवादान करता हूँ। अब तुम भी यहाँ आ गए हो तो तुम्हें भी सेवादान करना चाहिए, क्यों माँ जी? अब समीर, एक काम करो, दादी माँ को जरा वहां ले जाकर बैठा दो प्लीज। दादी माँ जाइए। समीर, आराम से, ध्यान से। हाँ, नमस्ते। सब ठीक है ना? समीर, चले? हाँ, पापा के हाथ से करवा लो। ओके। साला, ये तो पूरी बाजी ही उल्टी पड़ गई। वरुण तो भगवान बन गया और तू बंदर। जो सोचा वो हो जाए तो कितना अच्छा हो, नहीं? वैसे प्लान तुमने बहुत अच्छा बनाया था समीर, पर किस्मत, तुम्हारी किस्मत खराब और मेरी अच्छी। जब मेरी पत्नी वंदना ने मुझे बताया कि तुम पिताजी के साथ यहां इस आश्रम में आ रहे हो तो तुम्हारी नीयत मैं समझ गया समीर। पर मेरे इस राज के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? यह भी एक राज है समीर। तो इसका मतलब तुमने? ऐसे दौलत के दम पर तुम्हारे जैसा मामूली सा इंसान दौलत की ताकत को क्या समझे? हाँ? सिर्फ अमीर घराने में शादी कर लेने से
सारे ख्वाब पूरे नहीं हो जाते समीर घी वाला। उसके लिए जरूरत होती है तेज दिमाग और काबिलियत, जो तुम में न कभी थी, न है और न होगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मुझसे टकराने की कभी जरूरत मत करना। इसलिए अपनी औकात और अपनी हैसियत के हिसाब से 100-200 रुपए लो, और हाँ, अगर यहां एक आध कंबल बच जाए तो वो लेकर चुपचाप अपने घर चले जाओ। दोबारा यहां आने की भूल भी मत करना समीर, वरना अरे समीर बेटा, ये सामान तुमने क्यों उठाया? गोपाल चाचा, आओ आओ, ये जमाई राजा जा रहे हैं, उनका सामान गाड़ी में रखवा दो, देर हो रही है इन्हें। वरना क्या है? पता नहीं पापा, मैं देखती हूँ। तो बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? अरे भाई, वो पेड़े वेड़े लिए कि नहीं? चलो, इतनी तो समझदारी है तुम में कि मेरी नसीहत समझ गए तुम। समीर की वाला, जाओ अपने घर जाओ। अब ये खेल यहीं खत्म, क्योंकि ये खतरनाक खेल सिर्फ शातिर खिलाड़ी खेल सकते हैं, तुम्हारे जैसे अनाड़ी नहीं। अनाड़ी शब्द का मतलब समझते हो तुम? सबसे बड़ा अनाड़ी वो होता है जो खुद को ताकतवर और सामने वाले को कमजोर समझे। और जहां तक तुम्हारे इस खेल का सवाल है, तो वो अब तक खत्म नहीं हुआ। खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी गलत नियत और मकसद मेरे सामने आ गई है। अनाड़ी होगे तुम। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारा ये खेल छोड़ के भाग रहा हूं, तो तुम गलत हो। मैं जा रहा हूं so that you can miss me। लेकिन मैं चाह रहा हूं वापस आने के लिए। तुमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और कही थी, वो काबिलियत और तेज दिमाग। उसका फैसला होगा अब, क्योंकि अब मैं हूं तुम्हारे सामने। मैं यानी कि समीर। समीर कौन?
समीर घी वाला।